अगर आप भी लजीज जायकों के शौकीन हो तो इस वीडियो में लुधियाना के कुछ खास जायके आपके दिल को छूने वाले हैं। यहाँ की गलियों में बसने वाले स्वाद भरे जायके, छोले भटूरे और कचौड़ियों का स्वाद हर लोकल बाशिंदे की जुबान पर बसता है। और लगे हाथ जब पंजाबी कड़ी के साथ मक्खन मलाई वाली लस्सी के स्वाद की जुगलबंदी जुबान पर बिखरती है तो हर कोई मुंह में एक ही चीज बुदबुदाता है, वाह क्या ही बात है। इस स्वाद के शहर में आज कुछ खास जायकों से अगर आप रूबरू होना चाहते हो तो फिर चलिए मेरे साथ। सुबह के नाश्ते की शुरुआत मैंने लुधियाना के लोधी क्लब रोड पर इस चलती फिरती रसोई में परोसे जाने वाले एक खास तरह के जायके से की। एक छोटे से तवे पर धनिया, टमाटर और मिर्ची से लदी अमृतसरी न्यूट्री को कारीगर यहां कुछ खास जायकों से लैस मसालों से तड़क रहा था और जायके के ऊपर से उड़ती हुई भापनुमा बेहतरीन खुशबू आसपास के माहौल को हसीन बना रही थी। जायके को बनता देख मुझसे रुका ना गया और इसे बनाने वाले कारीगर से मैंने बातचीत शुरू की। देख तो रहा हूँ कि न्यूट्री बना रहे हो, बट कुछ खास लग रहा है मेरे को, इसमें कुछ डला हुआ। साथ न्यूट्री और कुलचा बना रहे हैं सर। अच्छा, न्यूट्री और कुलचा, क्या बात है पाजी, बहुत ही जबरदस्त पाजी। खुरचने को तवे पर खटखटाते हुए कारीगर ने बताया कि जायकों को तराशते हुए इन्हें अभी 12 दिन ही हुए हैं और अगर खासियत की बात करें तो ये न्यूट्री में किसी तरह का लाल रंग नहीं डालते। ये जो धुआं उठ रहा है पाजी, इस धुएं की खुशबू से रुका हूं मैं पाजी। थैंक यू सर। जायके को तराश रहे कारीगर को मैंने इसमें डलने वाले मसालों के बारे में हंसते हुए पूछा तो कारीगर ने भी हंसते हुए जवाब दिया कि ये तो इनके हाथों का जादू है। ये सुनते ही मैंने मुस्कुराकर कारीगर को बोला कि ये तो वो वाली बात हो गई कि इस जायके में जादूगर जादू कर जाएगा और किसी को समझ नहीं आएगा कि क्या डाला है। खुशबू जबरदस्त पाजी। सर ਜਿਹੜੀ अरारोट ਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ना जी, ਜਿਹੜੀ अरारोट ਦੀ ग्रेवी होएगी ना, जो इस तरह ਦੀ ग्रेवी नहीं है। वाह। तो सिर्फ टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन जो अपने नेचुरली मसाले हैं, अच्छा, नेचुरल, वो चीजें दिख रही है। वाह पाजी। तवे पर सजे इस जायके को देख मुझे एक और कहावत याद आ गई। कहते हैं कि जो चीज आंखों को भा जाए वही दिल में समा जाए। मतलब इस जायके को जितना मैं कारीगर को तराशते हुए देख रहा था उतनी ही मेरी जुबान इसके स्वाद को परखने के लिए बेताब हो रही थी। रेट की रंदा 50 रुपीज 2 कुलचे है जी। जी, साथ से न्यूट्री है जी। गाजर का अचार, प्याज, सलाद। अच्छा, क्या बात है। एक प्लेट लगाओ पाजी फिर। लो सर। सफेद रंग की एक प्लेट की दाईं कटोरी में कारीगर ने कुछ प्याज के लच्छों को रखते हुए इसकी बाईं कटोरी में कच्ची लाल गाजरों का अचार सजा दिया और फिर एक स्टील के डिब्बे में से हरे रंग की पुदीने, धनिये और आमचूर की चटनी का जादू प्याज के लच्छों के ऊपर बिखेर दिया। और आगे न्यूट्री है पाजी, वाह। इस अमृतसरी जायके की टमाटरों और कुछ खास मसालों से बनाए गए शोरबे की मुलाकातों का सिलसिला अब शुरू हो गया था। जो न्यूट्री अच्छा। में मसाला लगे है वो अलग लगे है जी। ओहो, जो इनदे विच ग्रेवी दा मसाला है वो अलग है। क्या बात है। भापनुमा मसालों की खुशबुएं छोड़ती इस अमृतसरी न्यूट्री को कारीगर ने अब सफेद प्लेट की बीच वाली कटोरी में सजाते हुए इस प्लेट को मेरे सामने रख दिया। 2 कुलचे रंदे पाजी। हाँ जी, 50 रुपीज। 50 रुपीज। कारीगर अब कुलचों को मक्खन के साथ तड़क कर इसे मुलायम करने लगा। और साथ ही साथ इन कुलचों पर तराशी गई न्यूट्री के जायके की परत को इन पर बिखेरने लगा। मतलब साफ था कि जायके में किसी भी कोने से कमी नहीं आनी चाहिए। मैनू सर 2 रुपए 4 रुपए घट भज जाएंगे, मैं अपनी क्वालिटी बेचनी है। वाह जी वाह, वाह जी वाह। भोले शंकर का नाम है तो मेरा नाम है। 3 जायकों से सजी हुई मेरी सफेद रंग की प्लेट में अब मक्खन के साथ मुलायम हुए कुलचे भी आ चुके थे, जिन्हें अब मैं अपनी जुबान के साथ मिलवाने वाला था।
क्या जबरदस्त शानदार न्यूट्री है। पहले तो न्यूट्री की बाइट बनाऊंगा यार एक। ऑटो रिक्शा में चलती फिरती रसोई में बनी इस न्यूट्री का स्वाद बहुत ही बेहतरीन था। मेरी आज की सुबह का ये पहला नाश्ता वाकई में नायाब था। लुधियाना की फिरोजगंज मार्केट में फेडरल बैंक के बिल्कुल बगल में शर्मा जी सुबह ठीक 11 बजे एक टेबल पर पंजाबियों के कुछ खास नाश्ते परोसने का कारवां शुरू कर देते हैं। मैं जब यहां पहुंचा तो शर्मा जी ने एक टेबल के बीचों बीच चावलों से भरा एक बड़ा सा भिगोना और बाएं हाथ रोगन से भरे राजमा और दाएं हाथ चाटी की लस्सी से बनी स्पेशल कड़ी का ड्रम अपने सामने सजाया हुआ था और नाश्ते की प्लेटें यहां एक के बाद एक तैयार की जा रही थी। स्वाद होने के साथ साथ यहां के नाश्ते की एक और खूबी थी और वो थी इसकी कीमत, मतलब हाफ प्लेट 20 की और फुल प्लेट 30 की। तो जाहिर सी बात है कि दोपहर 1:30 बजे के बाद यहाँ इनकी इस रोड साइड रसोई के पास पाँव रखने की जगह भी नहीं मिलती। अभी टाइम सुबह के 11:30 ही हुए थे। इससे पहले कि रश पड़ता मैंने शर्मा जी से थोड़ी सी गुफ्तगू शुरू की। नाश्ते की प्लेट लगा रहे शर्मा जी को मैंने जाते ही पूछा कि कड़ी और राजमा में ऐसा क्या डालते हो कि लोग यहाँ के खाने को इतना प्यार देते हैं। तो सर डालना क्या, ग्राहकों का प्यार है सर इसमें। क्या बात है पाजी। तो पाजी कितनी देर से यहाँ पे खड़े हो? मेरे को 16-17 साल हो गए। 16-17 साल हो गए यहाँ पे? हाँ जी। और पाजी सेम कड़ी और राजमा चावल? हाँ जी हाँ जी। ये 2 आइटम ही रहती हैं आपके पास? हाँ जी हाँ जी। मेरे पूछने पर शर्मा जी मुझे जायकों की कीमत बताने लगे। मेरे प्लेट का सर हाफ प्लेट का 20 रुपए रेट है। अच्छा, का 30 है। शर्मा जी ने मुझे बताया कि कड़ी और राजमा चावल के साथ साथ इनकी मूंछ मरोड़ चाटी की लस्सी का जायका भी बड़ा मजेदार रहता है। टाइमिंग सर 11 बजे से लेकर 4-5 बजे तक होती है। 11 बजे से लेकर 4-5 बजे तक। धीरे धीरे यहाँ अब कड़ी और राजमा के शौकीन लोगों की भीड़ बढ़ने लग पड़ी थी और मैं ये सोच रहा था कि मैं कड़ी चावल का जायका परखूं या राजमा चावल का। एक राजमा चावल है। तो शर्मा जी ये कौन सी प्लेट लग रही है? ये फुल प्लेट है सर। अच्छा, ये फुल प्लेट लग रही है। तो भाई ये फुल प्लेट देखो आप, ये फुल प्लेट लग रही है यहाँ पर राजमा चावल की और इसकी कॉस्ट है सिर्फ 30 रुपए। और भाई साहब क्वांटिटी देखो, लबालब क्वांटिटी है पूरी। ये हाफ प्लेट चेक करो, ये हाफ प्लेट है। हाँ जी, ये देखो यार, ये होगी हाफ प्लेट 20 रुपए वाली। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। दाएं बाएं आगे पीछे अब हर तरफ से प्लेटें लगाने की आवाजें आ रही थी तो वहीं शर्मा जी के हाथ अब तेजी से चलने लगे थे। हमारा नंबर आ जाएगा शर्मा जी आज खाने के लिए? हाँ जी हाँ जी। शर्मा जी अभी जायकों की प्लेटें लगाने में मशरूफ थे तो मैंने पहले यहाँ की मूंछ मरोड़ लस्सी का जायका परखने की कारीगर के आगे ख्वाहिश जाहिर की। लस्सी का स्वाद लाजवाब था। मूछें ना होने के कारण मैं इन्हें मरोड़ तो नहीं पाया, पर हाँ, ये लस्सी वाकई में मूछें मरोड़ने की काबिलियत रखती थी। तो शर्मा जी एक हाफ कड़ी की प्लेट लगाना मेरे लिए। कड़ी के ड्रम में अब बेसन के पकोड़े दोबारा डाले गए थे। मेरे पूछने पर शर्मा जी ने बताया कि कड़ी में ये आलू और प्याज से बने पकोड़े डालते हैं जो कि खाने में काफी लजीज रहते हैं। इधर मेरे लिए कड़ी चावल की 20 रुपए वाली प्लेट सज चुकी थी जिसका मैंने जायका परखा। 20 रुपए के हिसाब से ये एक साफ सुथरा और जायकेदार नाश्ता था। और इसके बाद मैंने यहाँ की राजमा चावल की प्लेट भी ट्राई की और उसका जायका भी काबिले तारीफ था। और उधर शर्मा जी लोगों के लिए नाश्तों की प्लेटें सजाते ही जा रहे थे। और ये कारवां फिरोजगंज मार्केट में शाम 4 बजे तक ऐसे ही चलता रहता है।
पंजाब के हर शहर में आपको शरधाई के रगड़े लगते हुए आम नजर आएंगे और मैं भी आज लुधियाना की पखोवाल रोड पर इस शानदार शरधाई का स्वाद लेने के लिए पहुंचा, जहां एक सिंह साहिबान सड़क के किनारे मिट्टी के एक बड़े कटोरे में नीम की लकड़ी से बने स्लोत्र के साथ आपको शरधाई को रगड़ा लगाते हुए हर वक्त नजर आएंगे। मैं तकरीबन 1:30 बजे इनके पास पहुंचा था और मेरी किस्मत अच्छी थी कि अभी शरधाई का रगड़ा लगना शुरू ही होने वाला था। ਭਾਜੀ ਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ बना रहे हो ਇੱਥੇ? ਇਹ ਸ਼ਰਧਾਈਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। शरधाई? मैंने सरदार जी को पूछा कि इसमें क्या क्या डलता है, तो सरदार जी भी बड़ी सरलता के साथ बुदबुदाए कि 12-13 तरह की नायाब ताकतवर चीजों के रगड़े से इसे तैयार किया जाता है। ਇਹਦੇ 4-5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ, ਪੇਟ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ। अच्छा ਆਪਣੀ ਲਾਰਜ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ, ਸਮਾਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ, जी। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ। सिंह साहब ने सबसे पहले मिट्टी के कटोरे में हरी इलायचियों को गिनकर डाला और इसके बाद डाली गई हरी सौंफ। प्योर देसी एनर्जी ड्रिंक है भाजी ये? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹ ਜੀ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਡਰਿੰਕ ਆ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵੀ ਆ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਵੀ ਆ, ਮਿਨਰਲਸ ਵੀ ਆ। क्या बात है भाजी। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। आ गई बात है भाजी, ਇਹ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਆ ਜੀ। काली मिर्च भी आ गई। ਹਾਂਜੀ, इसके बाद सिंह साहब ने इसमें डाली सूखी हुई गुलाब की पंखुड़ियां, जो शरधाई को बहुत ही खुशबूदार बना देती हैं। ਚਾਰ ਆਈਟਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰਗੜਨੀਆਂ ਜੀ। अच्छा ये पहला सुक्कियां रगड़नी है? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆ ਇਹਦੇ ਚ 5 ਆਈਟਮਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆ ਨੇਗੀਆਂ। अच्छा जी ਪਿਸਤਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਚ ਬਦਾਮ ਨੇ। जी। ਚਾਰ ਆਈਟਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰਗੜਨੀਆਂ ਜੀ। अच्छा ये पहला सुक्कियां रगड़नी है? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆ ਇਹਦੇ ਚ 5 ਆਈਟਮਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆ ਨੇਗੀਆਂ। अच्छा जी ਪਿਸਤਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਚ ਬਦਾਮ ਨੇ, जी ਕਾਜੂ ਆ, जी। ਖਸਖਸ ਆ ਤੇ ਮਗਜ ਨੇ, 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਸੀਗੇ। अच्छा जी। ਇਹ ਭਿਉਂ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। अच्छा ਭਿਓ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਭਿਉਂ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਓਕੇ ਆ ਸੁੱਕੀ ਆਈਟਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਗੜ ਲੈਣੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੁੱਕੀ ਆਈਟਮ ਰਗੜਾਂਗੇ, ਬਸ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੀ। ਇਹ ਮੈਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆ ਆਈਟਮ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਰਗੜਾਂਗੇ। क्या बात है जी, बहुत ही बढ़िया। नीम की लकड़ी से बने सलोत्र से मिट्टी के कटोरे में शरधाई में डलने वाले 4 जायकों को रगड़ा लगना शुरू हो गया था और रगड़ती हुई गुलाब की पंखुड़ियां माहौल में अब शानदार खुशबू फैलाने लगी थी। रगड़ा लगाते लगाते सिंह साहब ने जैसे ही स्लोत्र को रोका तो मैंने इनसे पूछा कि आप कितना पढ़े हो, तो मुझे ये जवाब मिला। ਮੈਂ ਬੀਟੈਕ ਆ ਜੀ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਬੀਟੈਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੀਟੈਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੀਐਨਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕੰਟਰੋਲ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆ। ਸੀਐਨਸੀ ਵੀਐਮਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਗਲਾਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ? ਇਹ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀ। 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਲਾਸ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ 50 ਰੁਪਏ ਕੋਈ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਜੈਨੂਇਨ ਲੋਕਾਂ ਰਹੀ ਆ ਯਾਰ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰਾਂ ਨੇ ਪੀਣਾ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਘੱਟ ਵੀ ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲਈਦੇ ਆ। अच्छा जी। ਕੋਈ 20 ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲਈਦਾ। ਕੋਈ 30 ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲਈਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜੀ। ਭਾਜੀ शरधाई के 4 जायकों को अब रगड़ा पूरी तरह से लग चुका था। सिंह साहब अब सफेद रंग के मलमल के कपड़े में लिपटे हुए 8 से 9 तरह के ड्राई फ्रूट्स अब रगड़े हुए 4 जायकों में डालने लगे और फिर इन्होंने सभी जायकों को दोबारा से रगड़ा लगाना शुरू कर दिया। लगातार रगड़ा लगाने के बाद शरधाई का यह ताकतवर मटेरियल एक पेस्ट में तब्दील हो गया। ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਤਾ ਹੁਣ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਹੋਰ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਰਗੜਾ ਲਗਾਣਾ ਕਿ ਰਗੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਰਗੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਇਹ ਛਾਣਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ। अच्छा ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛਾਣਾ ਲਾਣਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। मलमल के सफेद कपड़े के साथ इस शरधाई का अब छाना लगना शुरू हो गया था। छाना लगने के बाद सिंह साहब ने एक बोतल में गुलकंद के साथ धागे वाली मिश्री और देसी शक्कर डाली और दूसरी बोतल में तैयार हुई देसी ताकतवर शरधाई को हाथों से जोर से झटकते हुए उसे एक गिलास में डाला और फिर उस गिलास की शरधाई को गुलकंद, धागे वाली मिश्री और देसी शक्कर के साथ लाल रंग की बोतल में अच्छी तरह से मिक्स करते हुए
इस नायाब शरधाई का गिलास मेरे हाथ में थमाया। इस शरधाई के 2 घूंट खींचते ही मेरे कलेजे में शानदार ठंडक का एहसास हुआ और मैं वाह वाह करने लगा। मजा आ गया यार ड्रिंक पी के भाजी। मोस्ट वेलकम जी, थैंक यू सो मच भाजी। जी जी। लुधियाना के माल रोड पर HDFC बैंक के बिल्कुल पीछे पिछले 30 सालों से राजस्थानी नाश्ते की एक रेड़ी सुबह 11 बजे ही सज जाती है और अमूमन आपको हर वक्त यहां जायका परख रहे लोगों की भीड़ नजर आएगी। मैं भी आज यहां के राजस्थानी जायकों को परखने के लिए 30 साल पुराने इस स्वाद के अड्डे पर पहुंच गया। मैं जब इस रेहड़ी पर पहुंचा तो तकरीबन 6 से 7 जायकों के जोहरी यहां पर मिलने वाले जायकों को परख रहे थे और जायके परोसने वाला कारीगर लगातार प्लेटों में जायकों को सजा रहा था। टाइम जाया ना करते हुए मैंने यहां पर मिलने वाले स्वादों के बारे में कारीगर से सवाल जवाब शुरू किए। सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद जो आप हमारे यहाँ पर पधारे हो, और सभी कस्टमरों का धन्यवाद। इसके अंदर सर एक तो छोले की क्वालिटी होती है, छोले के अंदर मसाले की जो है ना खुशबू, मसाले की खुशबू के बारे में बोलते ही कारीगर ने मुझे एक खास घर का बना राजस्थानी मसाला दिखाया और बताया कि इस एक मसाले को बनाने के लिए कम से कम 25 तरह के अलग अलग मसाले इसमें डाले गए हैं और यहाँ पर मिलने वाले हर एक राजस्थानी जायके में इस मसाले को डाला जाता है, जिसके कारण हर जायके में स्वाद का पूरा दम भरा रहता है। सर अपने पास छोले होते हैं, कड़ी चावल होती है, कुलचे छोले होते हैं, चावल छोले होते हैं। एक बार दिखा सकते हो जरा? कारीगर ने जैसे ही भिगोने का ढक्कन हटाया, मेरा यकीन मानिए उसी मसाले की भापनुमा खुशबू मेरे नाक से आ टकराई और ये खुशबू हर जायके के शौकीन बंदे के दिल को बहलाने वाली थी। यहाँ पर मिलने वाले छोलों की महक और टेक्सचर वाकई में शानदार था। कड़ी है, क्या बात है यार। यहाँ की कड़ी में डले हुए पकोड़े भी पंजाबी कड़ी से बिल्कुल अलग थे। इसमें बेसन के गट्टों से बने हुए पकोड़े डले हुए थे। ये पंडित जी राजस्थानी कड़ी है? राजस्थानी कड़ी देखो सर। अच्छा। ये प्योर बेसन गट्टे की और मैं देख पा रहा हूँ इसमें बेसन के गट्टे के पकोड़े डाल रखे हैं हाँ जी सर। वाह वाह वाह, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। औंधे मुंह पड़े स्टील के एक पीपे में यहाँ मट्ठी नुमा राजस्थानी कचौड़ियों का ढेर भी मुझे दिखा, जिसे कारीगर यहाँ के खास मसालों से तैयार छोलों के साथ परोस रहा था। 14-15 साल तो खा रहे हैं तो जी। अच्छा जी, हाँ जी। 14-15 साल तो हाँ जी ते भाजी कह जा फूड लगता जी? सर बहुत ही छोले बहुत स्वाद नहीं जी। अच्छा साफ सुथरा काम है जी। ओके, सारा साफ सुथरा, कोई ये भी है गल कोई सारा कोई सारा साफ सुथरा जी। तो सब तो ज्यादा भाजी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਜੀ? सर मैंने इतने कचौरी भी से कुलचे होने सर। जायकों के पैक होने का सिलसिला भी यहाँ साथ के साथ चलता जा रहा था। मैंने कारीगर को आज बेसन के गट्टों से लैस राजस्थानी कड़ी का जायका चावलों के साथ मुझे देने के लिए बोला। ये सामने माल रोड पे HDFC बैंक है और HDFC के अंदर जो सड़क आ रही है रकबाग की तरफ निकलती है जी, बिल्कुल ऑपोजिट साइड में खड़े हम। पंडित जी कड़ी चावल लगाओ यार। आपके लिए मैं कड़ी चावल लगा रहा हूँ सर। अच्छा, ये प्लेट आ गई। वाह वाह वाह, ये बासमती राइस चेक करो यार। ये देखो प्योर खुले खिले। अच्छा वाह। तो पंडित जी इसका प्राइस क्या है कड़ी चावल का? कड़ी चावल का 30 रुपये प्राइस है सर। 30 रुपए का? जी सर। हमने एकदम एकदम बिल्कुल कम रेट रखे। क्यों यार ये देखो, ये बेसन के गट्टे वाली कड़ी आपको यहाँ मिलेगी। पंजाबी कड़ी तो आपको हर जगह मिलती रहेगी लुधियाना में, बट अगर आपने राजस्थानी कड़ी का अगर आपने जायका लेना तो भाई साहब पंडित जी के पास आ जाना। सुनहरे रंग की प्लेट में चमकते चावलों और राजस्थानी कड़ी को पुदीने की चटनी और प्याज से सजाकर पंडित जी ने इस शानदार जायके की प्लेट मेरे हवाले कर दी। एक बार फिर से उस राजस्थानी मसाले की तारीफ करता हुआ मैं यही बोलूंगा कि इस गट्टे वाली कड़ी का जायका काफी अलग और बेहतरीन था। एक मजेदार स्वाद था ये। लुधियाना के जवाहर नगर में गोपाल जी अपने छोले भटूरों के साथ साथ यहाँ पर बहुत ही शानदार अमृतसरी नान परोसते हैं। इसके साथ साथ एक और अतरंगी जायका
यहाँ खूब धूम मचाता है और आज मैं उसी जायके को परखने के लिए इनके पास पहुंचा। चने में कौन से ऐसे मसाले डालते हो कि जो इतनी दीवानगी है लोगों में पड़ी हुई? ये साबुत मसाला सब कुछ एकदम गरम मसाला बना के हम रखते हैं। अच्छा, हाँ, एकदम साबुत पूरी मसाला होती है, उसको हम लोग पिसा के डालते हैं इसमें, सारा कुछ। सब कुछ। यहाँ पर खास मसालेदार चनों के साथ कुछ खास मसाले से लैस सूखे आलू और पालक के जायके के साथ एक चावल की प्लेट परोसी जाती है, जो कि अपने स्वाद के लिए बहुत ही मशहूर है। और ये आगे आपके बासमती राइस, और ये कलरफुल आपका सैलेड आ गया, मिर्ची और गाजर। मेरे कहने पर एक प्लेट में चावलों के ऊपर मसालेदार आलूओं के साथ पालक का शोरबा और साथ में डाले गए यहाँ के खास छोले और ये फिर प्याज प्याज हो के गया। लच्छों के अच्छा, ये आ साथ गया। एक रंग बिरंगे सलाद का स्वाद बिखेरते हुए 30 रुपए की ये जायकेदार प्लेट गोपाल जी ने मेरे हाथ में थमा दी। 30 रुपए में खास जायकों से भरी इस चावल की प्लेट ने मेरा दिल जीत लिया था। यह जायका भी काफी खास था। आज के धारावाहिक में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में कुछ खास जरूर लिखकर जाना। तब तक के लिए जय श्री महाकाल।